हाँ हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो डिस्क्लेमर है ये डिस्क्लेमर। सो देखो, आज की बात करें, यानी कि यूनियन बजट की बात करें हम। सो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में हम देखें तो 18,000 करोड़ रुपए डिक्लेयर किए हुए हैं ये वाले बजट में। कि वो जो हम देखें कि जो स्टेट जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, राइट, स्टेट ओनेड, सो उनके लिए 18,000 करोड़ रुपए है वो गवर्नमेंट ने अलोकेट किए हुए हैं। क्योंकि हम देखें तो कि जो स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनीज है, तो वो लोग ओवरऑल हम देखें तो वो लॉस ही कर रही है। तो उसके लिए अच्छी बात है ओवरऑल हम देखें तो। और उनके अंदर अच्छे खासी हम देखें तो रिफॉर्म्स भी आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट है वो रिन्यूएबल सेक्टर में पुश कर रही है ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चक्रा लॉन्च किया हुआ है। सो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि आने वाले सालों में हम देखें, आने वाले 5 सालों में तो ये जो वाले जो सेक्टर्स है, तो उसके अंदर हम देखें तो 100 लाख करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होगी आने वाले 5 सालों में। हम देखें तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी इतनी। हाँ, सो हम देखें कि भाई जो सेक्टर कौन कौन से है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, एडवांस सेल एंड केमिस्ट्री बैटरी स्टोरेज सेक्टर है, फिर जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर है, एंड ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर है, डिकार्बोनाइजेशन सेक्टर है, सेमीकंडक्टर सेक्टर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर के रिलेटेड हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि भाई आने वाले 5 सालों में 100 लाख करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। फिर हम बात करें ब्लू स्टार की, तो भाई ब्लू स्टार कंपनी पर ओवरऑल हम देखें तो उन पर साइबर अटैक हुआ है। तो उन्होंने ये फाइल किया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे रेगुलेटरीज को, जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, तो उनको ये फाइल किया हुआ है उन्होंने संडे को, कि उन पर हम देखें तो साइबर अटैक हुआ है। तो अभी ये कह नहीं सकते भी कौन सा उनको नुकसान आया है, बट ओवरऑल हम देखें तो उन पर साइबर अटैक हुआ है। सो फिर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो लोग म्यूचुअल फंड में एंट्री करने वाले हैं। तो वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है HSBC एसेट मैनेजमेंट के साथ में, कि वो लोग अब हम म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अच्छी बात है। फिर हम बात करें एस्ट्राजेनेका फार्मा की, तो भाई उनको सीडेस्को का परमिशन मिल गया है ये ड्रग के लिए। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इमजी और हम देखिए कि डुरवालुम्बेक सॉल्यूशंस के लिए उनको सीडेस्को का अप्रूवल मिल गया है। फिर हम बात करें कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें, तो उनको ऑर्डर मिल गया है। देख पा रहे होंगे कि 2 इलेक्ट्रिक ग्रीन टब के लिए उनको ये ऑर्डर मिला हुआ है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। फिर हम बात करें भी इंडियन ऑटो मेकर से, तो उनको अच्छा खासा टैरिफ फेस करना पड़ रहा है। हम बात करें कि भी जो पहले हम बात करें कि भी इंडियन जो ऑटो मेकर्स की बात करें, जैसे कि हम देखें कि जो मारुति सुजुकी है, फिर जो होंडा है, फिर स्कोडा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई इंडिया में हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। जो बाहर के जो दुनिया के देश है उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो उनके जो हम देखें कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो कहाँ पे होते हैं, तो मेक्सिको को होते हैं और साउथ अफ्रीका को भी होते हैं। यानी कि ये जो देश है तो उनके अंदर उनके जो जो एक्सपोर्ट होते हैं ओवरऑल हम देखें तो। सो उसमें क्या हो रहा है कि भाई मेक्सिको ने इंडिया पर टैरिफ लगा दिया है, तो उसकी वजह से ये जो ऑटो मेकर्स है तो उनको टैरिफ फेस करना पड़ रहा है। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो भाई साउथ अफ्रीका ने भी इंडिया पर टैरिफ लगा दिया है। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई जो ऑटो मेकर्स है तो उनको ये सब हम देखें कि उनके जो एक्सपोर्ट पर अच्छा खासा खतरा मंडरा रहा है, कि भी उसके जो एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज़ होंगे, क्योंकि टैरिफ इंक्रीज़ कर दिया है। हम बात करें मेक्सिको की और साउथ अफ्रीका की, तो उसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। फिर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो भाई उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, देख पा रहे होंगे कि द सुनील मेहता अपॉन द completion of his tenure ceased to be the part-time chairman and director of the bank with the effective 30 January 2026. The bank has appointed Rijit Basu is the part-time chairman of the bank with effective 31st January 2026. सो फिर हम बात करें टाटा पावर की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई टाटा पावर ने 765 किलोवाट की एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जो कॉरिडोर है तो वो कमीशन कर दिया है, राइट, टाटा पावर ने, देख पा रहे होंगे।
तो ये उत्तर प्रदेश में कमीशन किया हुआ है। तो ओवरऑल हम देखें तो जो पावर ट्रांसमिशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उसको अच्छा खासा पुश मिल रहा है और ये अच्छी बात है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड भी अच्छी बात है ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम लेमन ट्री होटल की बात करें तो भाई उनकी जो सब्सिडरी है तो उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है हेरिटेज होटल के साथ में जो है वाराणसी में। तो देख पा रहे होंगे द परस्यूएंट टू दिस एग्रीमेंट द फ्लेयर होटल लिमिटेड विल बी रिपेयर कंस्ट्रक्ट एट द हेरिटेज होटल कंप्रोमाइज अप्रोक्सीमेटली 47 रूम विच विल बी द ब्रांडेड एज औरिका वाराणसी। फिर हम बात करें हिंडाल्को की तो भाई हिंडाल्को ने कोलेब्रेशन किया हुआ है कुप्पम एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ में कि वो लोग स्किल सेंटर है वो डेवलप करने वाले हैं कुप्पम प्लांट में जो आंध्र प्रदेश में है। फिर हम बात करें सुब्रोस लिमिटेड की कि उनका जो Q3 रिजल्ट आया है उसकी बात करें। सो देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू देखिए हम तो देख पा रहे होंगे कि 947 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। तो उसके अंदर हम देखें तो 15.43% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा आया हुआ है। और हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट है वो 34 करोड़ रुपीज़ का रहा है। तो उसके अंदर भी हम देखें तो 5.56% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और हम देखें कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो देख पा रहे होंगे कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो देख पा रहे होंगे 14.7% का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है प्रॉफिट में हम देखें तो। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 5.33 रुपीज़ रहा है। सो देखो हम कंपनी के बिजनेस की हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो प्रॉफिट में लॉस आया हुआ है कंपनी को ओवरऑल, तो ये क्यों आया हुआ है कि जो वन टाइम जो एक्सपेंसेस थे जो गवर्नमेंट ने न्यू लेबर कोड लाया है तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इम्पेक्ट हुई है। फिर हम बात करें कंपनी की तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने अप्रूव किया हुआ है यानी कि बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ है 265 करोड़ रुपीज़ अप्रूव किए हैं जो उनका जो प्लांट है हम बात करें गुजरात फैसिलिटी में देख पा रहे होंगे हक्करसनपुरा में, तो वो एक्सपांड करने के लिए गवर्नमेंट ने 265 करोड़ रुपीज़ अलोकेट किए हुए हैं। फिर हम देख पा रहे कि 175 करोड़ रुपीज़ है वो कंपनी ने अलोकेट किए हुए हैं उनका जो इलेक्ट्रिक कंप्रेसर लाइन है उसके लिए। फिर हम देखें कि 90 करोड़ रुपीज़ है वो कंपनी ने अलोकेट किए हुए इंटरनल कंबशन इंजन कंप्रेसर कैपेसिटी के लिए कि वो लोग जो अपनी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करने वाले हैं उसके लिए कंपनी अच्छा खासा अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रही है आप लोग देख पा रहे होंगे। और बिजनेस की बात करें तो कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे 1280 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है 7 ईयर के लिए, राइट। वो लोग लोकल इलेक्ट्रिक कंप्रेसर है वो सप्लाई करने वाले हैं। सो हम बात करें एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड की बात करें तो उनके रेवेन्यू की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1185 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से हम कंपेयर करने जाए तो देख पा रहे हैं कि 13% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 58 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। तो उसके अंदर भी 8.9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1.02 पर शेयर रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हम बात करें कंपनी के बिजनेस की तो देख पा रहे होंगे कि पेशेंट वॉल्यूम की बात करें तो वो देख पा रहे होंगे कि टोटल पेशेंट वॉल्यूम में वो 10% से अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी ने जो अपनी बेड कैपेसिटी है देख पा रहे होंगे कि 10,620 बेड कंपनी की कैपेसिटी है, राइट। 28 सिटी में हम देखें तो। और हम बात करें स्ट्रेटेजिक मूव की तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने शॉप अप्रूव कर दिए हैं 2026 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कितने करोड़ के, तो 129 करोड़ रुपीज़ के लोन इनटू द इक्विटी में कन्वर्ट किए गए हैं देख पा रहे होंगे फॉर इट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सब्सिडरी के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें एंटोनी वेस्ट एंड सेल लिमिटेड की बात करें उनके हम बात करें उनके Q3 FY26 रिजल्ट की तो देखो रेवेन्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 262 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। तो उसके अंदर हम देखें तो 8.12% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और हम बात करें
नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट है वो 11 करोड़ का रहा है। तो उसके अंदर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि 27% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4.05 रुपीज़ पर शेयर रहा है। सो ऑपरेशनल वॉल्यूम की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि द कंपनी मैनेज्ड अप्रोक्सीमेटली 1.42 मिलियन टन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर, मार्किंग द 19% इंक्रीज इन वॉल्यूम हैंडल इट। सो अच्छा खासा वॉल्यूम है वो कंपनी हैंडल कर रही है। हम देखें तो 19% का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल हम कंपनी के बिजनेस के बारे में हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर बुक मिला हुआ है, यानी कि ऑर्डर मिला हुआ है। BMC से बात करें तो कि कंपनी को BMC से अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। और उसकी रेवेन्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 1330 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होगा 7 ईयर में देखिए तो। और हम बात करें तो 10 ईयर के लिए ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है, देख पा रहे होंगे आप। सो आज की इस वीडियो में गाइज हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।